अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे सेकेंड चार्ट पैसिवाइज, स्पेशल पैसिवाइज चार्ट। आई हैव taught you before some days activize special chart. It has 12 tenses but पैसिवाइज has only 8 tenses. पैसिवाइज को उर्दू में कहा जाता है तौर मजहूल। मजहूल का मतलब है इसमें काम करने वाले को जाहिर नहीं किया जाता। मजहूल यानी जाहिर ना करना, कट कर देना। तो इस एक्टिवाइज में काम करने को वाले को सबसे पहले बताया जाता और पैसिव में काम करने वाले को नहीं बताया जाता। अगर आपको पूछा गया कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है तो आप बताएंगे एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता। इसमें बेजान सब्जेक्ट भी आता, लेकिन बेजाना हो या जानदार हो वो काम नहीं करता। एक्टिव और पैसिव का फ़र्क ये है, ये हाई इंग्लिश है। पैसिवाइज हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये किताबी इंग्लिश है और किताब में सब आता। हम हमारी डेली लाइफ में कॉमन उर्दू में बात करते। ये फसी उर्दू और फसी इंग्लिश है, हाई इंग्लिश है, इसलिए इसे पैसिवाइज कहा जाता। अब पैसिवाइज के मैं कुछ रूल बताऊंगी। नंबर 1, पैसिवाइज को उर्दू में कहा जाता तौर मजहूल। पी यानी पैसिव, वी यानी वाइस। पैसिवाइज दूसरों के काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। पैसिवाइज में बात कब करते, जो काम दूसरों के ज़रिए हो रहा तो उसको जाहिर करने के लिए पैसिवाइज का इस्तेमाल किया जाता। पैसिवाइज में काम को अहमियत दी जाती है। पैसिवाइज में काम करने वाले को अहमियत नहीं दी जाती है। एक्टिव में सबसे पहले काम करने वाले को बताते, पैसिव में नहीं बताते। पैसिवाइज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। एक्टिव में फर्स्ट आया, सेकंड आया और फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी आया, लेकिन पैसिव में पूरे 8 टेंसेस में शुरू से भी मैंने आपको जो पैसिवाइज के लेसन बताई सब में मॉडल ऑक्सिलरी में इम्पेरेटिव में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था। इसी तरीके से इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। आपको इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है। पैसिवाइज में उर्दू में काम के साथ जा की अलामत आएगी। पैसिवाइज में कुल 8 ज़माने होती है यानी टेंसेस। उसमें से हम एक ये ज़माना ले रहे हैं। नेम सिंपल है, सेम नेम है जैसे एक्टिवाइज में थे वैसे पैसिवाइज में है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब ये पहला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है उसको और सिंपल प्रेजेंट भी। हाले मुतलक, एक्टिव में भी पहले टेंस का नाम यही था। टेंस के नाम सेम है लेकिन अंदर फार्मूला चेंज है। अब उर्दू में क्या निशानी आएंगी, जाता है, जाती है, जाती है। यानी बच्चा स्कूल जाता है, ये एक्टिवाइज हुआ, पैसिव नहीं हुआ। ख़त लिखा जाता है, लिखना वर्ब है तो उसके साथ निशानी आएंगी जाता है। बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, बच्चों को इनामात दिए जाते हैं। यानी इसमें काम को अहमियत दे रहे, कौन दे रहा इनाम वो नहीं बता रहे। इस तरीके से पैसिवाइज के 3 टाइप्स है। अब ये फार्मूला है पैसिवाइज का। सब्जेक्ट, एमिजार, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मुझे इनाम दिया जाता है। आई एम गिवन प्राइज, आई के साथ एम आएगा, ही शीट के साथ ईज आएगा, यूवी दे के साथ आर आएगा। आई एम गिवन प्राइज, आई एम गिवन मनी। अब ये मुझे इनाम नहीं दिया, मुझे इनाम दिया जाता है उस्ताद के ज़रिए। यहाँ पर काम करने वाले को बता रहे। आई एम गिवन प्राइज बाय द टीचर, ये पूरा सेंटेंस हो गया बाय द टीचर, टीचर के ज़रिए इनाम दिया जाता है। अब इस तरीके से भी यहाँ पे बेजान और सब्जेक्ट है। प्राइज इज़ गिवन, इनाम दिया जाता है। कौन दे रहा, किसे दे रहा, ये कुछ भी नहीं। ये भी पैसिवाइज है, ये भी पैसिवाइज है, ये भी पैसिवाइज है। शॉर्ट में इतना भी कहा जाता, प्राइज इज़ गिवन, इनाम दिया जाता है। अब किसे दिया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा। आई एम गिवन प्राइज, मुझे इनाम दिया जाता है। अब यहाँ पे बता रहे आई एम गिवन प्राइज बाय द टीचर, मुझे इनाम दिया जाता है टीचर के ज़रिए। अब ये निगेटिव सब्जेक्ट, एमिजार, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ऑब्जेक्ट, उसे बुलाया नहीं जाता है, ही इज़ नॉट कॉल्ड। आप सब इसके रूल्स याद कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत हार्ड रहता है ये, लेकिन मैं बहुत इजी मेथड से बता रही, आपको समझ में आ जाएगा। आप सब इसकी स्टडी कीजिए, उसके रूल्स याद कीजिए। अल्लाह ताला आपको समझने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।